आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से श्रवण यंत्र हियरिंग एड के बारे में जानकारी साझा करूंगा। यह जानकारी श्रवण यंत्र की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं रख रखाव को आधार देने का कार्य करती है। श्रवण बाधिता के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा श्रवण यंत्र के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे श्रवण यंत्र का ब्लॉक डायग्राम और उनके भाग को बताइए, श्रवण यंत्र के कार्य, श्रवण यंत्र की रख रखाव आदि। श्रवण यंत्र एवं उसके बारे में जानकारी नहीं होने की स्थिति में एक विशेष शिक्षक और अभिभावक श्रवण बाधित बच्चे के श्रवण यंत्र में होने वाली मामूली सी खराबी को दूर करने व रख रखाव करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं श्रवण यंत्र क्या है। तो श्रवण यंत्र एक विस्तारक उपकरण है जो श्रवण बाधित बच्चों को बेहतर सुनने के लिए सहायता प्रदान करता है। विस्तृत में अगर हम देखें तो श्रवण यंत्र एक ऐसा उपकरण है जो प्रभावी तरीके से ध्वनि को कान तक पहुंचाता है। तो श्रवण यंत्र एक क्या है, विस्तारण जो है उपकरण है जो कि ध्वनि को जो है वो बढ़ाने का कार्य जो है श्रवण यंत्र के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो है एक बच्चे की जो अवशिष्ट बची हुई जो श्रवण क्षमता है उसको हम श्रवण यंत्र के माध्यम से जो है उसका प्रभावशाली तरीके से उपयोग जो है करना सिखाते हैं। यह जो है हमारे वातावरण की ध्वनि को यह बढ़ाकर कान तक पहुंचाने का जो है वो कार्य श्रवण यंत्र के द्वारा होता है। तो अगर हम श्रवण यंत्र का वर्गीकरण देखें तो श्रवण यंत्र को वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। एक तो आपका व्यक्तिगत श्रवण यंत्र है और दूसरा सामूहिक श्रवण यंत्र है। एक इंडिविजुअल हियरिंग एड, दूसरा ग्रुप हियरिंग एड। तो इंडिविजुअल हियरिंग एड में अगर हम देखें तो इसमें होता है सबसे पहला बॉडी लेवल हियरिंग एड, दूसरा होता है आपका बीटीई जो कान के पीछे होता है। बॉडी लेवल जो है पॉकेट मॉडल या आपके जो है बॉडी के स्तर पर जो है लगा होता है। उसके बाद जो है आपका आईटीई है, तो इन द कैनाल है, आपका इन द ईयर है, उसके बाद कम्प्लीटली इन द कैनाल है। ये आपके जो है व्यक्तिगत श्रवण यंत्र हैं। हम सामूहिक श्रवण यंत्र देखें तो हार्डवेयर सिस्टम है, लूप इंडक्शन सिस्टम है, इंफ्रारेड सिस्टम है और एफएम सिस्टम है। तो इस प्रकार से जो है श्रवण यंत्र का आपका जो है वर्गीकरण किया गया है। तो हम अगर श्रवण यंत्र के डायग्राम देखें, अक्सर ये परीक्षा में इस प्रकार का पूछता है कि श्रवण यंत्र का जो है ब्लॉक डायग्राम बताइए। तो अगर हम श्रवण यंत्र के अगर हम पार्ट देखें तो मुख्यतः जो है 5 पार्ट उसका होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रवण यंत्र के जो भाग है वो जो है मुख्यतः आपके 5 प्रकार का जो पार्ट होता है। सभी प्रकार के श्रवण यंत्र में, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत और ग्रुप हियरिंग एड की नहीं बात कर रहा हूँ, एक श्रवण यंत्र के जो है कि हम भाग की बात कर रहे हैं कि श्रवण यंत्र में किस प्रकार कौन कौन से भाग जो है होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है आपका माइक्रोफोन, एम्पलीफायर है, रिसीवर है और विद्युत जो है आपूर्ति, इसके अलावा जो है वॉल्यूम कंट्रोल है। तो ये जो है मुख्य जो है आपके श्रवण यंत्र के भाग हैं, चाहे वो आपका व्यक्तिगत श्रवण यंत्र हो, व्यक्तिगत श्रवण यंत्र में आपका बॉडी लेवल हो, पॉकेट मॉडल हो, या आपका बीटीई हो, या आपका सीआईसी हो। उसी तरह से आपका अगर हम ग्रुप हियरिंग एड में देखें तो आपका हार्डवेयर सिस्टम है, एफएम सिस्टम है। तो इन सभी प्रकार के श्रवण यंत्रों में ये जो है आपका ये भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं, परीक्षा में इस प्रकार का जो है ये प्रश्न पूछता है, तो आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये माइक्रोफोन है, उसके बाद ये एम्पलीफायर है, ये रिसीवर है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम है और ये बैटरी है, और ये आपका ब्लॉक डायग्राम जो है आपका हियरिंग एड का है। तो अगर हम यहाँ पर माइक्रोफोन का अगर हम कार्य देखें कि माइक्रोफोन क्या करता है,
तो माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि तरंग को इकट्ठा करता है एवं ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन का एक ही काम है कि जो आपके साउंड एनर्जी है उस साउंड एनर्जी को जो ध्वनि जो तरंग है उसको एकत्रित करना और उसे विद्युतीय रूप में परिवर्तित करना। एम्पलीफायर क्या है कि एम्पलीफायर जो आपके माइक्रोफोन द्वारा जो आपका परिवर्तित की गई है जो विद्युतीय ध्वनि तरंगों को विद्युतीय रूप जो दिया गया है वो विद्युतीय संकेत को या विद्युतीय ध्वनि संकेत को वह जो है बढ़ाने का कार्य जो है एम्पलीफायर के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से अगर हम रिसीवर देखें तो रिसीवर क्या करता है कि जो एम्पलीफायर के द्वारा जो आपकी विद्युतीय संकेत जो बढ़ाया गया है और बढ़ाकर जो रिसीवर के तक जब वो जाता है तो उस विद्युतीय संकेत को पुनः वो ध्वनि तरंग के रूप में या ध्वनि संकेत के रूप में वो परिवर्तित कर देता है, जिससे कि जो है हमारा कान उस ध्वनि को सुन सकता है। उसके बाद अगर हम इसमें विद्युतीय आपूर्ति देखें तो विद्युतीय आपूर्ति जानते हैं कि किसी भी श्रवण यंत्र को जो है चालू या उसको कार्य करने के लिए जो है उसे पावर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो विद्युतीय आपूर्ति है बैटरी कंपार्टमेंट के माध्यम से जो है उसकी जो विद्युत आपूर्ति है उसको पूर्ण किया जाता है और इसमें 1.5 वोल्ट के जो पेंसिल सेल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके ये जो हियरिंग एड के जो है ये आपके भाग हैं। अगर हम इसके अलावा देखें तो इसके अलावा भी कुछ हियरिंग एड के भाग हैं जो श्रवण यंत्र में जो है महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाते हैं। तो ये है आपका कार्ड या ट्यूब। अब कार्ड जो है जो आपका बॉडी लेवल है या पॉकेट मॉडल है उसमें कार्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो आपके BTE है उसमें ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका वॉल्यूम कंट्रोल जिसके द्वारा हम ध्वनि की जो है तीव्रता को घटाते और बढ़ाते हैं। उसके बाद है आपका ऑन ऑफ स्विच जिसके माध्यम से जो श्रवण यंत्र है वह चालू और बंद होता है। बैटरी कंपार्टमेंट जहां पर उसको जो पावर उसको चलने के लिए जो पावर की आवश्यकता होती है वो जो है पावर हम बैटरी कंपार्टमेंट के माध्यम से जो है पूरा करते हैं। उसके बाद आपका कर्ण साँचा है। कर्ण साँचा जो है आपके साउंड के लीकेज को साउंड के स्मूथ बनाता है। ठीक, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है जो ये कर्ण साँचा के माध्यम से किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कार्ड या ट्यूब का जो है ये रिसीवर से जुड़ा होता है। श्रवण यंत्र जो है जो विद्युतीय संकेत जो आता है वह आपके कान तक जो है एम्पलीफायर होकर वो पहुँच सके, इसके लिए जो है कार्ड का हम प्रयोग करते हैं रिसीवर तक। उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल है। वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा अभी मैंने बताया कि जो है हम ध्वनि को संकेत जो है उसको घटाते और बढ़ाते हैं। ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से हम जो है श्रवण यंत्र को चालू और हम बंद करते हैं। उसी तरह से बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी कंपार्टमेंट में हम जो है बैटरी जो मशीन को जो आपको ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम जो है बैटरी कंपार्टमेंट के द्वारा पूर्ति करते हैं और उसमें जब बैटरी हम लगाते हैं तो प्लस और माइनस का चिन्ह का हमें ध्यान रखना होता है। उसी के अनुरूप वहाँ पर हम बैटरी को बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर डालते हैं। उसके बाद कर्ण साँचा। कर्ण साँचा जो है आपका ये जो है एक प्लास्टिक या सिलिकॉन का बना हुआ होता है जो कि रिसीवर से जुड़ा होता है और ये आपके साउंड के स्मूथनेस और आपके जो साउंड के लीकेज वगैरह को ये जो है आपका लीकेज होने से बचाता है। उसके बाद टोन कंट्रोल हम देखें तो टोन कंट्रोल के माध्यम से जो है आपके हियरिंग एड में ऐसी व्यवस्था होती है जो कि हम अगर हमें उच्च सुनना है तो हम हाई पे H पे कर देंगे, निम्न सुनना है तो N पे कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम H पे करेंगे तो वो जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको वो फ़िल्टर कर देगा, जब हम N पे करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर कर देगा। तो इस तरीके से वो ध्वनि को जो है आपके कंट्रोल करता है टोन को। टेलीकॉइल अगर हम देखें तो टेलीकॉइल जो है एक आपका चुंबकीय जो है इंडक्शन होता है और ये लूप इंडक्शन में प्रयोग किया जाता है। जब हम लूप इंडक्शन सिस्टम का जब हम प्रयोग करेंगे ग्रुप हियरिंग एड में तो उसमें टेलीकॉइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपके ये श्रवण यंत्र के
भाग है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।